आज है 30 अक्टूबर 2025, दिन है गुरुवार। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश की 10 बड़ी खबरें। इजराइल ने गाजा पर फिर हमला किया। आपको बता दें, गाजा में सीज फायर लागू होने के बीच इजराइल ने एक बार फिर हवाई हमले किए। इनमें 30 से अधिक फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है। इजराइल ने दावा किया कि हमास ने पहले सीज फायर का उल्लंघन कर गाजा में तैनात उसके सैनिकों पर हमला किया। इसके जवाब में यह कार्रवाई की गई है। हालांकि हमास ने आरोपों से इनकार किया है और कहा कि वह सीज फायर का पालन कर रहा है। एमपी में 3 सिस्टम एक्टिव, मोंथा तूफान का भी असर। आपको बता दें, डिप्रेशन, टर्फ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन के असर से मध्य प्रदेश में तेज आंधी, बारिश और गरज चमक का दौर बना हुआ है। मंगलवार को सेंधवा समेत 7 जिलों में बारिश हुई, जबकि भोपाल, इंदौर में आंधी का असर रहा। बुधवार को श्योपुर, मुरैना समेत 11 जिलों में भारी बारिश होने का अलर्ट है। मौसम विभाग के अनुसार अरब सागर में एक डिप्रेशन एक्टिव है, जिससे एक टर्फ एमपी के पास से गुजर रही है। वहीं उत्तरी हिस्से में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी सक्रिय है। इस वजह से प्रदेश में बारिश का दौर चल रहा है। दूसरी ओर तूफान मोंथा की वजह से तेज आंधी का दौर है। अगले 24 घंटे के दौरान सिस्टम का असर बढ़ेगा, जिसकी वजह से कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। सीनियर मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि सिस्टम की वजह से अगले 4 दिन तक प्रदेश में बारिश होने के असर है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान श्योपुर, मुरैना, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांडुर्ना, सिवनी, मंडला, बालाघाट, डिंडोरी और अनूपपुर में तेज बारिश हो सकती है। प्रदेश के बाकी के जिलों में हल्की बारिश और गरज चमक का दौर बना रहेगा। महागठबंधन का हर घर में एक सरकारी नौकरी का वादा। आपको बता दें, महागठबंधन ने मंगलवार को अपना 32 पन्नों का चुनाव घोषणा पत्र जारी किया। इसे तेजस्वी का प्रण बताया गया है। बिहार के 35 लाख बटाईदारों को जमीन का पहचान पत्र देने का वादा किया गया है। इससे उन्हें फसल बीमा, मुआवजा और सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। गठबंधन ने इस तरह बंदोपाध्याय कमेटी की अनुशंसा लागू करने का संकेत दिया है। इसमें वक्फ बोर्ड कानून को रद्द करने का वादा भी है। साथ ही पंचायत प्रतिनिधियों को 50 लाख तक का बीमा किया जाएगा। इसके साथ ही 20 महीने में हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया गया है। इसके लिए 20 दिन में अधिनियम बनाया जाएगा। इसके अलावा 5 एक्सप्रेस वे बनाने और 200 यूनिट बिजली फ्री करने की भी घोषणा की गई है। महागठबंधन के घोषणा पत्र में युवाओं, महिलाओं, संविदा कर्मियों, पुराने पेंशनधारी, किसान और गरीब परिवारों के लिए भी कई वादे किए गए हैं। एमपी में सभी सरकारी नौकरियों के लिए एक ही एग्जाम। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में सभी सरकारी भर्तियों के लिए एक ही एग्जाम कराया जाएगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मंगलवार को इसकी घोषणा की है। उन्होंने कहा, प्रदेश में रोजगार के लिए अलग अलग परीक्षाएं होती हैं। इनमें समय लगता है, जिससे रोजगार मिलने में देरी होती है। हमने तय किया है कि यूपीएससी की तर्ज पर एक ही एग्जाम कराएंगे। सीएम राज्य कर्मचारी संघ द्वारा आयोजित दिवाली मिलन समारोह में शामिल होने गए थे। सीएम डॉक्टर यादव ने कहा कि पुलिस की भर्ती के लिए रिक्त 20,000 से अधिक पदों को भरने का काम 3 साल में करना है। विभिन्न संवर्गों की वेतन विसंगति, ग्रेड पे में परिवर्तन दूर करने के लिए सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी की अध्यक्षता में कर्मचारी आयोग का गठन किया जाएगा। कर्मचारी अधिकारियों की वेतन विसंगति दूर करने का काम इसके माध्यम से किया जाएगा। केंद्रीय कर्मियों के लिए बड़ी खबर है। 1 जनवरी से लागू होगा 8वां वेतन आयोग। आपको बता दें, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। केंद्र सरकार ने सोमवार को 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन से जुड़ी औपचारिक प्रक्रिया पूरी करते हुए उसके टर्म ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज न्यायमूर्ति रंजन प्रकाश देसाई को आयोग की अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस वार्ता में बताया कि आयोग को अपनी सिफारिशें 18 महीने के भीतर प्रस्तुत करनी होंगी। सरकार का इरादा है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू की जाएं। कर्मचारियों ने 6 माह बाद भी सरकारी आवास नहीं छोड़ा तो 30 गुना पेनल्टी। आपको बता दें, प्रदेश के ऐसे कर्मचारी और अधिकारियों पर सरकार ने नकेल कसी है जो राजधानी भोपाल में सरकारी आवास आवंटित कराने के बाद छोड़ने का मन नहीं करते हैं। इनमें वे अधिकारी कर्मचारी शामिल है जिनका तबादला भोपाल से बाहर हो गया है या रिटायर हो गए हैं। जबरदस्ती आवास रहने पर सरकार अब 10 गुना किराया लेने के साथ किराए पर 30 गुना पेनल्टी लगाएगी।
मंगलवार को सीएम की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में गृह विभाग द्वारा 30 गुना पेनाल्टी लगाने का प्रस्ताव लाया गया है। इस प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूर कर दिया है। कैबिनेट के अन्य प्रमुख फैसले: खेतों के ऊपर से बिछाई जाने वाली हाई टेंशन लाइन में आने वाली निजी जमीन अधिग्रहित करने पर किसानों या जमीन मालिक को कलेक्टर गाइडलाइन का 200% भुगतान किया जाएगा। अब तक यह 85% राशि थी। इसके साथ ही टावर के आसपास की भी एक मीटर की जमीन का मुआवजा दिया जाएगा। कैबिनेट ने तय किया है कि बिजली विहीन 18,838 घरों तक बिजली लाइन डालने और रोशनी देने का काम किया जाएगा। प्रदेश में कुल 211 गाँव हैं जहाँ ग्रिड से बिजली नहीं दे सकते, वहां सोलर एनर्जी से बिजली पहुंचाई जाएगी। बैठक में विशेष जनजातीय क्षेत्रों में 28 नई आंगनबाड़ी केंद्र खोलने, संचालन और पदों के सृजन की मंजूरी भी दी गई है। जमैका से टकराया सदी का सबसे ताकतवर तूफान मेलिसा। आपको बता दें, मेलिसा तूफान कैरिबियन देश जमैका के तट से टकरा गया है। इसकी रफ्तार 185 मील प्रति घंटा यानी लगभग 300 किलोमीटर घंटा तक है। मेलिसा से जमैका में 3, हैती में 3 और डोमिनिकन रिपब्लिक में 1 व्यक्ति की मौत हुई है। यूएन ने इसे सदी का सबसे ताकतवर तूफान बताया है। जमैका से पहले यह हैती और डोमिनिकन रिपब्लिकन में तबाही मचा चुका है। आशंका जताई गई है कि यह तूफान पूरे देश को तबाह कर सकता है। इससे यह कैटेगरी 5 हरिकेन बन गया है। यह तूफानों की सबसे खतरनाक श्रेणी है। क्यूबा में 6 लाख और जमैका में 28,000 से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया है। IGI एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर खड़ी बस में लगी आग, मचा हड़कंप। आपको बता दें, दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 पर मंगलवार दोपहर एक बस में आग लगने की घटना से हड़कंप मच गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह आग एयर इंडिया की एक बस में दोपहर करीब 1 बजे के आसपास लगी। घटना की सूचना मिलते ही IGI एयरपोर्ट पुलिस, दमकल विभाग, CISF और अन्य सुरक्षा एजेंसियों की टीमें तुरंत मौके पर पहुंच गईं और स्थिति पर नियंत्रण पाया। राहत की बात यह रही कि बस में उस समय कोई यात्री या सामान मौजूद नहीं था। बस में केवल चालक मौजूद था जो सुरक्षित बाहर निकल गया। आंध्र प्रदेश में 5.5 घंटे चला मोंथा का लैंडफॉल। आपको बता दें, चक्रवात मोंथा का मंगलवार शाम 7:30 बजे से आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम तट से टकराना शुरू हुआ था, जो देर रात 1 बजे तक चला। इस दौरान इसकी रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा के करीब रही। इस 5.5 घंटे के पीरियड के दौरान मछलीपट्टनम में कई जगह पेड़ गिरे, समुद्र किनारे के मकान ढह गए, कई इलाकों में बिजली के तार टूट गए और पुल गिरे। शहर की बिजली व्यवस्था ठप हो गई। कोना सीमा में घर पर पेड़ गिरने से बुजुर्ग महिला की मौत हुई। 2 अन्य भी पेड़ गिरने से की घटना में घायल हुए। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 6 घंटे में मोंथा भयंकर तूफान से साइक्लोनिक तूफान में बदल जाएगा। इसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। ये आंध्र प्रदेश यनमा तट को पार कर काकीनाडा के दक्षिणी में आगे उड़ीसा की ओर बढ़ गया है। मोंथा ने 300 किलोमीटर का एरिया कवर किया हुआ है। उड़ीसा में सुबह तक पहुंचेगा। यहाँ के 8 जिले में चक्रवात का असर है। राज्य सरकार के मुताबिक यहाँ से 11,000 लोगों को निकाला गया है। 30,000 लोगों को निकालने की तैयारी है। ODRF की 30 टीम और NDRF की 5 टीमों को तैनात किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त नवंबर में जारी होगी। आपको बता दें, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त नवंबर के पहले हफ्ते में जारी की जा सकती है। देश भर के 10 करोड़ से ज़्यादा किसानों को इसका फायदा मिलेगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक किस्त बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जारी की जा सकती है। हालांकि सरकार ने अभी तक कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है। इस योजना के तहत किसानों के खातों में हर साल 3 किस्तों में 2-2 हज़ार रुपये ट्रांसफर किए जाते हैं। पहली किस्त अप्रैल जुलाई के बीच, दूसरी किस्त अगस्त से नवंबर के बीच और तीसरी किस्त दिसंबर मार्च के बीच जारी की जाती है।